वेस्ट प्लास्टिक से ये फाइबर ब्लॉक ईटा निर्माण किया गया है। इसका सड़क, हाँ, ईंट बना हुआ है जी। ये सड़क निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ईंट है, ये प्लास्टिक का ईंट। पहली बार देख रहे हैं कि प्लास्टिक का ईंट, तो ये भी बिहार में यूज हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। समस्तीपुर, पूर्णिया, खगड़िया, इस सब में इसका उपयोग किया जा रहा है। मेरा पोस्टर में देखिए यहाँ पे लगाया गया है। साइड में लगाया जाता है, सड़क के किनारे। जिस तरह से फाइबर ब्लॉक ईटा आप लोग घर के साइड में यूज करते हैं, किचन गार्डन में, गार्डन सब में, ये टूटे फूटेगा नहीं, इसकी गारंटी है। कचड़ा भी है, वो भी अब इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ये चीज आप बताने की कोशिश करेंगे। जो घर में गीला कचड़ा और जो सूखा कचड़ा अलग करने की बात होती है, तो उन्हीं सब चीजों से ये सब बनाया गया है। जी बिल्कुल। और ये भी प्लास्टिक से बनाया गया है? नहीं, ये जो तालाब सब में जो जलकुंभल होता है, अच्छा, उसका जो डंटी होता है ना, ये इस तरह से, अच्छा, इसका रिसाइकल, इसका ये भी वेस्ट है। और इसका मतलब हम लोग इसका पुनः उपयोग के लिए इसका निर्माण कर जीविका दीदी के द्वारा बनाया जाता है। मतलब अब इससे भी सामान बन रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, ये जितने भी चीज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब कचड़ा से बनाया गया है। चीज हम आपको दिखाना चाहेंगे, बहुत ही खूबसूरत बैग बनाया गया है। ये भी जो तालाब में, नदियों में आप देखते होंगे कि जो जिसको जलकुंभर बोला जाता है, तो जलकुंभर जो सूख जाने के बाद उसको किस तरीके से इस्तेमाल में लाया गया है। हमारा WPU है, जो कि प्रत्येक पंचायत, ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पर यह WPU का निर्माण किया गया है। जहां पंचायत के स्तर पर जितना भी कचरा उठा होता है, यहाँ पे छटैया होता है। यहाँ पे गीला कचरा की तरफ और सूखा कचरा, हाँ, ये सेग्रीगेशन, ये WPU थी है, ठीक है, वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट है। तो यहाँ पे गीला कचरा की तरफ और सूखा कचरा की तरफ रखा जाता है। गीला कचरा जो होता है उसका जैविक खाद निर्माण करके उसका फसल में यूज किया जाता है, खेती में। और जो प्लास्टिक कचरा होता है उसको यहाँ पे प्रखंड स्तर पे ये वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट है। यहाँ पे हॉलर करके, कटर करके, पुनः उसका रिसाइकिल करके, फिर से उसका इस प्रकार से दाना बना करके प्लास्टिक का उपयोग के लिए, सामान निर्माण के लिए उसका दाना तैयार किया जाता है। वैसे तो बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और पटना की बात करें तो पटना में लगभग पारा जो है अपने सबाब पे है। मगर इस ठंड में, कड़ाके की ठंड में, अगर आपको गर्माहट महसूस करना है और आपको अगर बच्चों के साथ, परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ अगर कहीं अच्छी जगह पे घूमना है, तो गांधी मैदान चले आए। बिहार सरस मेला जो कि कल तक ही लगा हुआ है। यहाँ पे जैसे ही आप एंट्री करेंगे गेट से, आप देखेंगे कि एक ये टैडी टाइप का बना हुआ, देखिए उनके पास में बगल में जो चीज़ लिखा हुआ है, साथ में फोटो खिंचा सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। प्रेशर नहीं दे रहे हैं, जिनको अच्छा लगेगा वो कुछ ना कुछ अपने तरफ से देंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए। घूम लिए बेटा? हाँ। क्या नाम है? रौनक। क्या अच्छा लगा इस मेले में? हाँ। क्या अच्छा लगा मेले में? इसमें बहुत सारा घूमने का जगह है। तो बहुत गोलू मोलू बेटा है। अच्छा बताइए, क्या नाम है बताया आपने? रौनक। रौनक। रौनक बेटा, ये बताइए कि क्या अच्छा लगा, क्या क्या खाए पिए अभी तक? अभी हम लगा ही हैं। अभी आई ही है। तो मतलब मजा आ रहा, देख के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? हाँ। हाँ, अच्छा लग रहा है। चलिए जाइए। यहाँ पे बिहार के जो ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से ये लगाया गया है, जीविका दीदियों की तरफ से ये लगाया गया है। जिस जीविका दीदी की बात हो रही थी बिहार के इलेक्शन में, खास करके जिन जीविका दीदी को 10 हजार रुपये मिला, और विपक्ष का ऐसा आरोप है कि इलेक्शन में, मतलब चुनाव के दौरान 10 हजार रुपये बांटेंगे। तो ये उसी जीविका दीदी की बात हो रही है। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल है, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके का यहाँ पे हर विभाग की तरफ से यहाँ पे ये लगाया गया है, स्टॉल लगाए गए हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट, यहाँ पे देखिए स्वच्छ भारत मिशन की तरफ से भी लगाया गया है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, यहाँ पे दर्शाया गया है कि किस तरीके से साफ सफाई वगैरह ये सब रखना। आप ही लोग हैं। ये सब क्या है? ये सब वेस्ट प्लास्टिक का रिसाइकल किया गया दाना है। अच्छा, ये सब वेस्ट जो बेकार प्लास्टिक होता है उसको रिसाइकल, जी, तो उसको रिसाइकल किया गया है जी, और उसको रिसाइकल करके ये अलग अलग दाना बनाया गया है ना, पुनः उपयोग के लिए। फिर इसका उपयोग कोई भी सामान बना सकता है। अच्छा। प्लास्टिक पाइप हो, डब्बा यानी हो, इसी प्लास्टिक से बनता है जी। और ये सिंगल यूज प्लास्टिक है, इसका सड़क निर्माण में उपयोग किया जाता है। इसका सिंगल यूज का जो है सड़क निर्माण में यूज किया जाता है। जी, इसका भी रिसाइकलिंग करके इसको सड़क निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, और ये भी उसी का है, ये थर्मोकोल का है। ये भी है, ये थर्मोकोल का दाना है। ये इसका फोटो, हाँ, ये इसका फोटो फ्रेम में इसका उपयोग किया जाता है। और ये
ये भी प्लास्टिक ही है, कलर अलग अलग कलर का है। जैसे कि देखिए ये तैयार किया जाता है रिसाइकलिंग करके, कि मतलब जो भी प्लास्टिक का एक कलर में कोई भी सामान बनाना हो तो वो कलर अलग अलग कलर करके उसका रिसाइकल करके निर्माण किया यहाँ पे जाता है। आप लोग बताते हैं। जी, और ये भी देखिए हमारा वेस्ट प्लास्टिक से ये फाइबर ब्लॉक ईटा निर्माण किया गया है। इसका ये सड़क, हाँ ईंट सड़क बना हुआ है। जी, ये सड़क निर्माण में इसका उपयोग किया। ईंट है, ये प्लास्टिक का ईंट, पहली बार देख रहे हैं कि प्लास्टिक का ईंट ही तो ये भी बिहार में यूज हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। समस्तीपुर, पूर्णिया, खगड़िया इस सब में इसका उपयोग किया जा रहा है। मेरा पोस्टर में देखिए यहाँ पे लगाया गया इसको है। साइड में लगाया जाता है, सड़क के किनारे। जिस तरह से फाइबर ब्लॉक ईटा आप लोग घर के साइड में यूज करते हैं, किचन गार्डन में, गार्डन सब में, ये टूटे फूटेगा नहीं नहीं, इसकी गारंटी है। कितने साल तक इसकी लाइफ है? ये लाइफ तो इसका चलता ही रहेगा। अगर जो सुरक्षित से रहेगा तो इसका लाइफ चलता ही रहेगा, क्योंकि ये प्लास्टिक है। प्लास्टिक बहुत जल्दी इसका आयु खत्म नहीं और होता ये भी है। प्लास्टिक से बना है। ये यप्पी का पैकेट है, और ये भी इसको रिसाइकल करके रीयूज करने के लिए वेस्ट यप्पी का पैकेट है, पैकेट से निर्माण किया गया है, रिसाइकल करके रीयूज के लिए। अच्छा, जी, जो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है उसको यूज ना करके ये सब यूज कर। हमारा जो ये स्टॉल है वेस्ट का कैसे उपयोग किया जाए घरेलू स्तर पे, उससे संबंधित ये स्टॉल है। प्लास्टिक वेस्ट जो है, वेस्ट दो तरह के होता है, एक गीला एक सूखा होता है। ठीक है, तो जिसमें एक गीला वेस्ट जो होता है वो घरेलू स्तर पे, मान ले किसी के घर में जो पशु उसु कोई पोसता है तो उसका गीला कचरा का उसका निष्पादन घरेलू स्तर पे ही हो जाता है। नहीं तो अन्यथा लोग जैविक खाद का भी निर्माण करते हैं कंपोस्ट के माध्यम से। दूसरा जो प्लास्टिक वेस्ट है उसका उपयोग आप घरेलू स्तर पे कैसे कर सकते हैं, वो उसका रीयूज क्या है, रिसाइकिल करके माध्यम से उसका क्या है, उसके लिए हम लोग ये प्लांट मतलब बताएं। कचरा भी है वो भी अब इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ये चीज आप बताने की कोशिश करेंगे। जो घर में गीला कचरा और जो सूखा कचरा अलग करने की बात होती है, उन्हीं सब चीजों से ये सब बनाया गया है। जी बिल्कुल। और ये भी प्लास्टिक से बनाया गया है? नहीं, ये जो तालाब सब में जो जलकुंभल होता है, अच्छा, उसका जो डंटी होता है ना, ये इस तरह से, अच्छा, इसका रिसाइकल, इसका ये भी वेस्ट है। और इसका मतलब हम लोग इसका पुनः उपयोग के लिए इसका निर्माण कर जीविका दीदी के द्वारा बनाया जाता है। मतलब अब इससे भी सामान बन रहा है। जी बिल्कुल। देखिए ये जितने भी चीज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब कचड़ा से बनाया गया है। जो घरों में बताया जाता है कि गीला कचड़ा अलग रखे, सूखा कचड़ा अलग रखे। और ये चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे, बहुत ही खूबसूरत बैग बनाया गया है। ये भी जो तालाब में, नदियों में आप देखते होंगे कि जो जिसको जलकुंभर बोला जाता है, तो जलकुंभर जो सूख जाने के बाद उसको किस तरीके से इस्तेमाल में लाया गया है। सर मैं आपके और चैनल के इससे माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा इस पे प्लास्टिक वेस्ट पे। थोड़ा सा इधर हम बताएंगे अपना जो हमारा प्लांटेशन जो पंचायत स्तर पे जो अभी अवेलेबल है, थोड़ा सा आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे, लोगों को जागरूक करना चाहेंगे कि पंचायत और ग्रामीण स्तर में पहले था ये शहरी स्तर पे ये इस चीज़ का सुविधा था, घर से डोर टू डोर कचरा उठाता था। अभी पंचायत स्तर पे भी इसको दे दिया गया है। मैं सभी से यह अनुरोध करूँगा, आपके चैनल के माध्यम जितने लोग जुड़े हैं सभी से अनुरोध करूँगा कि पंचायत स्तर पे जो भी कर्मी डोर टू डोर कचरा उठाव करने के लिए जाते हैं, अगर आपके पास में उस कचरा का निपटान करने का सुविधा उपलब्ध है तो खुद से कीजिए, नहीं तो उस कर्मी को कचरा दें, ताकि वो जहां इसका यूज के लिए इसको यूजलेस बनाया जाएगा वहां पे ये जगह पे आ सके। ये हमारा WPU है जो कि प्रत्येक पंचायत ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पे ये WPU का निर्माण किया गया है, जहां पंचायत के स्तर पे जितना भी कचरा उठा होता है यहाँ पे छटैया होता है। यहाँ पे गीला कचरा की तरफ और सूखा कचरा, हाँ ये सेग्रीगेशन, ये WPU थी है, ठीक है, वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट है। तो यहाँ पे गीला कचरा की तरफ और सूखा कचरा की तरफ रखा जाता है। गीला कचरा जो होता है उसका जैविक खाद निर्माण करके उसका फसल में यूज किया जाता है खेती में, और जो प्लास्टिक कचरा होता है उसको यहाँ पे प्रखंड स्तर पे ये वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट है। यहाँ पे हॉलर करके, कटर करके पुनः उसका रिसाइकिल करके फिर से उसका इस प्रकार से दाना बना करके प्लास्टिक का उपयोग के लिए, सामान निर्माण के लिए उसका दाना तैयार किया जाता है, ठीक है। तो सरकार की तरफ से आप लोग को क्या योगदान कुछ है, कुछ आप लोग को क्या अफिलिएशन मिला हुआ है कि सरकार को आप लोग बना करके इस चीज़ को देते हैं
ताकि वो सरकार का ये गवर्नमेंट का ही स्टॉल है ये। अच्छा, बिहार सरकार जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं लोहिया स्वच्छ बेरा अभियान के तहत ये स्टॉल लगाया गया है लोगों के अंदर में जन जागरूकता करने के लिए कि लोगों को ये जानकारी हो कि पंचायत स्तर पे सरकार के द्वारा क्या क्या लाभ दिया जा रहा है, आप उसका लाभ उठाएं, उसका फायदा उठाएं। तो देखिए यहाँ पे जो घरों में जो कचड़े यूज़ होते हैं और हर जितने भी नगर परिषद हो या फिर नगर निगम हो, यहाँ पे सरकार की तरफ से ये लोगों को सजेस्ट भी किया जाता है कि सूखा कचड़ा और गीला कचड़ा अलग रखें। और उस कचड़े से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्लास्टिक बनाया जा रहा है, जो कि अब देश के विकास में काम आ रहा है। सड़क बनाने में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं प्लास्टिक का ईंट है, ये जो साइड में सड़क के किनारे आप देखते होंगे कि पत्थर का लगा रहता है सीमेंटेड, मगर अब इस प्लास्टिक से भी बनाया जा रहा है। तो ये सब कचड़े का कमाल है। बिहार में अब कुछ भी, यानी घर में कुछ भी आप बेकार नहीं है, सब कुछ आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो हम आगे की भी तस्वीर दिखाएंगे।